Welcome to CMA Pathshala. Hello friends, today's topic is Accounting Standard 1, that is disclosure of accounting policies. So let's start with the topic. First, introduction. AS1 deals with the disclosure of significant accounting policies followed in preparation and presentation of financial statement. AS1 ये कहता है कि जब भी हम अपने financial statement को prepare करते हैं तब हमने कौन से accounting policies को follow किया है ये हमें उसका disclosure देना पड़ता है. ठीक है. So AS1 covers two parts. Number 1 is fundamental accounting assumption and number 2 is accounting policies. So let's move further. Fundamental accounting assumptions में three parts है. Number 1 is going concern. The enterprise is normally viewed as going concern, that is, as continuing in operation for the foreseeable future. It is assumed that the enterprise has neither the intention nor the necessity of liquidation or of curtailing materially the scale of operation. Which means हम हमेशा यही assume करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो हमेशा गोइंग कंसर्न में रहेगा, मतलब हमेशा चलते रहेगा और कभी भी ये इसकी ज़रूरत नहीं आएगी लिक्विडेशन की. ओके, सो द सेकेंड इज कंसिस्टेंसी. अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिडर्ड टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, विच मीन्स कि हमने इस पीरियड जो भी फॉलो किया है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को नेक्स्ट ईयर हम भी वही फॉलो करेंगे. ओके, नेक्स्ट ईयर सेम मेथड हम फॉलो करेंगे. ओके, सो द थर्ड वन इज एक्रूअल. Revenues and costs are accrued, that is, recognized as they are earned or incurred and recorded in the financial statement or the periods of which they are relate. Okay, so हमने पढ़ा था accrual और cash basis. तो cash basis में हमने पढ़ा था कि जब हमें cash मिलेगा कोई भी transaction का तभी हम book में record करेंगे, लेकिन accrual basis में होता है जब वो incur होता है, जब हम transaction करते हैं उसी टाइम अपने books में record कर देते हैं. तो ये था fundamental accounting assumptions. हमें हमेशा ये अज्यूम करके चलना है यही तीनों assumptions को. ओके, so next is consideration in selection of accounting policies. First one is prudence. In view of the uncertainty attached to future event, profits are not anticipated but recognized only when realized through, not necessarily in cash. Prudence में हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि हमारे मतलब जब भी लॉस होगा वो हम पहले से कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन हम प्रॉफिट को कभी भी पहले से कंसीडर करके नहीं चलते हैं. ठीक है, और लायबिलिटी भी हम पहले से सोच लेते हैं कि हो सकता है हमें इस तरह का लायबिलिटी को फेस करना पड़े, तो हम उसके लिए प्रोविजन बना लेते हैं पहले से, लेकिन कभी भी प्रॉफिट के लिए हम पहले से उसको रिकॉर्ड करके नहीं रखते बुक्स में. ओके, सेकेंड वन इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म. द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट शुड बी गवर्न बाय देयर सब्सटेंस एंड नॉट मेयरली बाय द लीगल फॉर्म. इसका मतलब है, इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं हायर परचेज का. ओके, जिसमें क्या होता है कि हमने असेट अक्वायर कर लिया है लेकिन हमारे पास पूरी तरह से लीगली उस पर कंट्रोल नहीं है. ठीक है, लीगली हमारे पास उसका पावर नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं अपने बुक्स में उसे रिकॉर्ड करते हैं ना. वैसे ही इसमें भी हम यही बोला जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास लीगल वे हो या नहीं हो, लाइक लीगली हमारा हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो कभी कभी हमें सब्सटेंस पे भी ध्यान देना होता है और हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, थर्ड वन इज मटीरियलिटी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल द मटीरियल आइटम्स द नॉलेज, दैट इज द आइटम्स ऑफ नॉलेज ऑफ विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मटीरियल में हम ये बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम समय हमें जितने भी मटीरियल फैक्ट्स होते हैं सबको हम लोग कंसिडर करते हैं. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मतलब जो मटीरियल जिससे हमारे कोई भी डिसीजन में इफेक्ट पड़ सकता है हम सारे मटीरियल फैक्ट्स को कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर. अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन इफ़ फॉलोड और इफ़ नॉट फॉलोड. ठीक है, इफ़ हम लोग अगर फॉलो करते हैं तो हमें कोई डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमें उसका नोट देना पड़ता है अलग से कि हमने ऐसा नहीं किया है, या फिर हमने लाइक आप कंसिडर कर सकते हो. अजम्पशन में हमें क्या था, कंसिस्टेंसी. ठीक है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं कंसिस्टेंसी. लाइक हमने इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया था SLM मेथड पे. ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर हमने ऐसा कंसिडर किया कि हमें WDV मेथड फॉलो करना चाहिए. ठीक है, तो हम नेक्स्ट ईयर चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या उसका
डिस्क्लोजर देना पड़ता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है. अकाउंटेंट हैज़ टू मेक डिसीजन फ्रॉम वेरियस परमिटेड ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर रिकॉर्डिंग और डिस्क्लोजर वेरियस आइटम्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग. फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री, अभी मैंने बताया लाइक डेप्रिसिएशन, अगर हमने इस साल कुछ और किया है, नेक्स्ट ईयर कुछ और करना है, तो हमें उसके लिए डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. इन्वेंट्री में भी सेम है कि अगर हमने फीफो मेथड यूज़ किया था और नेक्स्ट ईयर हम वेटेड एवरेज यूज़ करना चाहते हैं तो हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. Okay, so selection in accounting policies ensure correct determination of profit and loss for the period, and the second one is true and fair view of the state of affairs of the enterprise as the balance sheet date. Consideration in selection of accounting policies. Disclosure of accounting policy. All significant accounting policies adopted in preparation and presentation of financial statements should be disclosed. ये हमने पहले ही देख लिया कि हमें सारे मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा और अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा. डिस्क्लोजर शुड बी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे वहीं पे हमारा डिस्क्लोजर होना चाहिए. ओके, एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज और द चेंजेस therein cannot remedy a wrong or inappropriate treatment of the item in the accounts. Disclosure of changes of accounting policies having material effect in current period and having non-material effect in current period but expected to have material effect in the last period, in the later period. Okay, so having material effect in current period amount a certain like हमने किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो नहीं किया है तो हो सकता है उसका हमें मतलब इफेक्ट अगर हमारी करंट सिचुएशन पे पड़ेगा तो लाइक हो सकता है कि हमें उसका अमाउंट हम लोग को पता है कि अगर ऐसा हम लोग करेंगे, लाइक अगर हम लोग फॉलो नहीं कर रहे सेम चीज़, तो हमें इतना अमाउंट का लाइक 50,000 रुपये का इफेक्ट पड़ सकता है हमारे स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ठीक है, तो हमें उसका क्या होगा, अमाउंट भी डिस्क्लोज, तो वो जो अमाउंट हमने पहले से सोच मतलब कंसिडर करके रखा है कि इतना का हमें हो सकता है मतलब इफेक्ट पड़ेगा, तो हमें वो 50,000 पूरा अमाउंट के साथ डिस्क्लोज करना पड़ेगा. और जिस अमाउंट को हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे, जो अमाउंट असर्टेनेबल है, तो उसके लिए हमें फैक्ट टू बी डिस्क्लोज, मतलब जो भी फैक्ट होगा उससे रिलेटेड वो हमें फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा. और सेकंड है हैविंग नॉन मटेरियल इफेक्ट इन करंट पीरियड बट एक्सपेक्टेड टू हैव इफेक्ट ऑन लेटर पीरियड. तो हो सकता है अभी जैसे हमने किसी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया तो हो सकता है कि करंट सिचुएशन पे लाइक करंट पीरियड में हमें कोई उसका इफेक्ट ना पड़े, लेकिन हो सकता है कि लेटर पीरियड में हमें उसका इफेक्ट पड़े. तो उसमें हम क्या करेंगे, फैक्ट ऑफ सच चेंज टू बी डिस्क्लोज इन करंट पीरियड. तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसका हम डिस्क्लोजर इसी साल देंगे, वेट नहीं करेंगे कि जिस साल इसका इफेक्ट पड़ेगा उस साल देंगे. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. होप कि आप लोग को समझ में आया हो. थैंक यू.